हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन क्या था, ये भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या क्या चीजें इसमें होती है, तो सारी चीजों को हम जानने वाले इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी भक्ति जो है, भक्ति डिवोशन जो है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या इसके करने के तरीके है। क्योंकि सभी को देखो, सभी के भक्ति करने का अलग अलग अपना एक तरीका होता है, लेकिन कौन कौन से तरीके फॉलो किए जाते हैं, तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखेंगे कि फ्रॉम 18 टू, बच्चे यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि 18 से 8 टू 18 सेंचुरी में ये भक्ति सूफी जो मूवमेंट है, इस्लाम एंड द सूफी मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड या मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में ये जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन चला बच्चे, इसने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, ये झूठे आडंबरों से बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके थे। फिर धीरे धीरे थिंकर्स आते हैं, थिंकर्स ने इनके माइंड को, इनको ब्रेन को वॉश किया। ठीक है, उनको बोला कि ये सब सारे झूठे आडंबर, मूर्ति पूजा, ये सब जो है एक तरीके से अंधविश्वास है, झूठे आडंबर है। तो एक्चुअल में अगर सच्ची डिवोशन देनी है ना, अपना सच्ची भक्ति भावना अगर आपको भगवान को समर्पित करनी है, तो एक्चुअल में एक सही पाथ होना चाहिए, एक सही रास्ता होना चाहिए। अब ये सही रास्ता कौन दिखाएगा और ये सही रास्ता क्या होगा, ये पता चलेगा हमें भक्ति से। ठीक है, भक्ति सूफी मूवमेंट से। तो ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट है बच्चे, इसकी शुरुआत ही किसने करी? एक आपने नाम सुना होगा, अल्वराज और नैनास। ठीक है, ये कौन थे? द अल्वराज और नैनास वर कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। बच्चे इन्हीं को ही भक्ति मूवमेंट का, भक्ति आंदोलन का फाउंडर कहा जाता है। देखो, सभी का अपना एक फाउंडर होता है, कोई ना कोई इसको स्टार्ट करने वाला होता है। तो भक्ति को स्टार्ट करने वाले कौन थे? अल्वराज और नैनास। अब ये जानते हैं कि अल्वराज और नैनास थे क्या। ये तो हमने जान लिया कि भक्ति को स्टार्ट करने वाले थे, भक्ति सिस्टम को इन्होंने स्टार्ट किया था, भक्ति मूवमेंट को। अल्वराज जो थे वो बच्चे लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे। राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अल्वराज वर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विष्णु। गलती मत कर लेना, ध्यान से देख लो। अल्वराज जो थे वो लॉर्ड विष्णु के भक्त थे, डिवोटीज थे। और जो नैनार है वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे। बोथ द अल्वराज एंड नैनास क्रिटिसाइज द सोशल। दोनों ने ही अल्वराज और नैनास, जो भक्ति मूवमेंट था, इन दोनों ने ग्रुप्स ने क्या किया कि जो भी कास्टिज्म के ऊपर, जो मतलब कास्टिज्म पर जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, या जो नीची कास्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उन सब को उन्होंने रिमूव किया। देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने, द पर्सन ओनली नोज दैट वेयर द शू पिंचेस, है ना। एक इंसान, मतलब उसी को उसका दर्द पता होता है कि एक्चुअल में वो किस दर्द से गुजर रहा है और कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अब ये दर्द किसको होगा, कौन से लोग सामने आएंगे? जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था, वेमेंस को, शूद्रास को ना तो टेंपल में एंट्री करने देते थे कि इनके एंटर करने से मंदिर पवित्र हो जाएगा, ना उनको वेद पुराणों को पढ़ने की अनुमति थी, कि उनको अलाउंस की गई थी कि तुम भी जो है बाकी की कैटेगरीज की तरह तुम भी वेद पुराणों को पढ़ सकते हो। संस्कृत पढ़ना लिखना उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने रूल बनाया हुआ था कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग आगे आएंगे और ये जो भेदभाव किया जा रहा था इसको रिमूव करेंगे कि हम भी देखो अपनी भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान की नजरों में तो सब बराबर होते हैं ना, तो संसार में आकर ये कैटेगरीज क्यों डिवाइड हो जाती हैं? अब ये प्रूफ करेंगे अपनी भक्ति के थ्रू कि किस तरह से वो कास्टिज्म को डिस्क्रिमिनेट उनके साथ किया जाता है, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, कि अ मोसैक ऑफ द रिलीजन, बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस। मोसैक क्या होता है बच्चे? मोसैक होता है, कभी आपने टेंपल जब हम जाते हैं तो वहां पर ना इस तरीके से आपने वो, मतलब एक तरह से ये लगा लो आप भगवान जी की मूर्ति। ठीक है, आपने देखा होगा टेंपल में ना कुछ टाइल्स को जोड़ करके इस तरह से उसको एक दूसरे के साथ पेस्ट करके, और भगवान की मूर्ति यहाँ पर एक तरह से हमें दिखने लगती है। हमें क्लियर? तो ये जो पीसेस होते हैं ना, ये जो टाइल्स होती है, तो इनको जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो एक ट्रू फॉर्म बन जाती है, एक एक्चुअल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो हमारे जितने भी कर्म हैं अच्छे हैं, ठीक है, जब हम उनको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारी एक सच्ची डिवोशन जो है वो भगवान के लिए हो जाती है। क्लियर? तो अ वाइड रेंज ऑफ द गॉड एंड गॉडेस, देखो यहीं पर कहा गया ना कि गॉड और गॉडेस की लंबे, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर मूर्ति पूजा का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो पुरानिक टेक्स्ट थे हमारे, जो वेद पुराण थे, टेक्स्ट वर कंपोज इन कंपाइल्ड द सिंपल संस्कृत लैंग्वेज। जब इनको कंपोज किया गया था स्टार्टिंग में, तो इनकी जो संस्कृत लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा टिपिकल थी, सबकी समझ में नहीं आती थी। जो भी इसके स्कॉलर होते थे, ज्ञाता होते थे, वही इसको पढ़ लिख सकते थे।
लेकिन जब पुराणों को कंपोज किया जाएगा तो उसकी लैंग्वेज जो है वो इजी रखी जाएगी, ताकि रीडर जो है इजी लैंग्वेज से ज्यादा कनेक्ट हो सके। क्योंकि देखो कोई भी लोकल भाषा जो होती है ना, अगर उसमें कंटेंट दिया जाता है रीडर को, तो वो उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है। और यही रीजन था कि लोगों की सिंपल लोकल लैंग्वेज में जब वो चीजों को कन्वर्ट किया गया, लिटरेचर्स को उनकी सिंपल भाषा में बताया गया, लोग उसको अच्छी तरह से समझने लगे। क्लियर? One was the process of the disseminating the Brahmanical ideas was the exemplified by the composition, the compilation, preservation of the Puranic text in the simple Sanskrit verses. अब हम चलते आगे की तरफ। डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये डिफरेंस यानी कि अंतर, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक दूसरे से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा टाइप में होता है, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में हम जानेंगे। Form of the worship of the associated with God or the goddess classify as the तांत्रिक worship। अब जो गॉड और गॉडेस होते हैं, मतलब खास करके अगर देवी की बात हम करें तो जैसे काली माता है, तो काली माता जो है उनकी एक तरह से कहते हैं ना कि उनके सामने बलि प्रथा, मतलब उनके सामने बलि दी जाती है, इससे वो खुश होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरा ट्रेडिशन चलेगा, वो तांत्रिक वाला ट्रेडिशन चलेगा। ठीक है, कि उनको जो डिस्कार्ड किया था, कहीं ना कहीं तो वो तो भक्ति करेंगे ना, तो उन्होंने मतलब गॉडेस को, देवी को, काली माता को उन्होंने अपना उनको वर्शिप करना स्टार्ट किया। और ये वर्शिप करने कहीं ना कहीं वो बलि प्रथा थी, वो जादू टोना था, तांत्रिक वगैरह था, तो ये सब इसमें आ जाएगा। देखो भक्ति तो अलग अलग तरह की होती है, कोई मूर्ति पूजा करता है तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है। ठीक है, कोई किसी तरह से अपने भगवान को डिवोशन देता है, कोई किसी तरह से देता है। मतलब मकसद क्या है हमारा, एक है कि हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं भगवान को, भगवान से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति के रास्ते अलग अलग तरीके से अपनाए जाएंगे। द फॉलोअर ऑफ द तांत्रिक रिजेक्टेड द कास्ट। अब ये जो तांत्रिक होते हैं बच्चे, ये वो लोग होते हैं जो कास्ट से साइड कर दिए होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये थे ना, तो जिनको डिस्कार्ड कर दिया, साइड कर दिया गया, जो इन चारों कैटेगरी में नहीं बनाए गए, तो वही लोग क्या बनेंगे, तांत्रिक बनेंगे, देवी माता की पूजा करके, और ये तांत्रिक वे में अपने आप को आगे प्रमोट करेंगे। ठीक है, Many of these ideas influence the Shaivism and the Buddhism। अब इनमें से बहुत सारे इन्फ्लुएंस होंगे किसमें, बौद्धिज्म और जैनिज्म में। अब क्या आती है, पॉम्स और द पॉम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, साथ साथ में कुछ भजन कीर्तन, कुछ आरती, कुछ प्रेयर, प्रार्थना, कुछ ये न करते हैं, तभी जाकर एक हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो पोम्स और प्रेयर होंगी ना, इसी से एक ये कनेक्शन होगा डिवोटीज और गॉड के बीच में। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, डिवोशन, भक्त और एक भगवान। ठीक है, और बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिवोशन यानी कि भक्ति। क्लियर? तो हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन क्लासिफाई द भक्ति ट्रेडिशन। अब हिस्टोरियन ने भक्ति ट्रेडिशन को दो भागों में बांटा है। एक तो क्या हो गया, सगुण हो गया, सगुण का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट यानी कि मूर्ति पूजा। एक हो गया निर्गुण, जो कि विदाउट एट्रीब्यूट होता है, यानी कि मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं रखते हैं, सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान से फील करते हैं कि भगवान हमारे साथ है। ठीक है, भगवान हर जगह है। एक तो ये फीलिंग होती है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट वो बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग बोलते हैं। ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द गॉड। ठीक है, तो सगुण और निर्गुण समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहता है, द अल्वराज एंड नैनार्स इन द तमिलनाडु। अब ये जो अल्वराज और नैनार्स होंगे, सबसे पहले कहां पर ये इमर्ज होंगे, तमिलनाडु में। गलती मत कर देना, कर्नाटका मत कर देना, केरला मत कर देना, हैदराबाद, महाराष्ट्र मत कर देना। यहां पर जो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ था तमिलनाडु से। कहां से बच्चे, तमिलनाडु से, तो इसको गलत मत करना। ठीक है, तमिलनाडु। क्लियर? सम ऑफ द भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द, तो कुछ भक्ति मूवमेंट चलाए जाते हैं। अल्वराज, वो इसमें यही बताया गया है कि अल्वराज जो थे लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, और नैनार्स जो थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड द कास्ट। अब कास्ट के प्रति यानी कि जो जाति प्रथा में जो भेदभाव किया जाता था, तो अब ये छोटी जाति के लोगों को, जिनको मना किया हुआ था कि तुम वेद पुराण नहीं पढ़ोगे और तुम्हें टेंपल में नहीं जाना है, अब यही लोग आगे आएंगे, सामने आएंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ तो प्रॉब्लम हो रही थी ना, इन्हीं के साथ तो भेदभाव किया जा रहा था। बाकी तो सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे अच्छी तरीके से, लग्जरियस लाइफ या कुछ भी कह लो, कि सिंपल, उनके कोई टेंशन ही नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये फेस कर रहे थे ना, अब यही लोग आगे आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इनको होती, तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए ये लोग आगे आएंगे। ठीक है, अब क्या बताया गया, एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, द अल्वराज एंड नैनार्स स्टार्टेड अ मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्टिज्म। अब ये
कौन करेंगे? ये जो अल्वराज और नैनार्स हैं, इन्होंने एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया जो कास्ट सिज्म को क्रिटिसाइज करता है, जो निंदा करता है, जो ये कहता है कि तुमने इनको अलग क्यों किया, बाकी की तीन को अलग क्यों किया गया है? क्या ये भगवान ने नहीं इनको ऊपर से भेजा है? भगवान के घर से तो सभी लोग इक्वल आते हैं ना दुनिया में, तो क्यों ये भेदभाव किया जाता है? एंड ब्राह्मणास अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम एंड डिवोटीज केम फ्रॉम द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। अब ये जो डिवोटीज बनेंगे, भक्त बनेंगे, ये अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग ग्रुप से बनेंगे। कौन कौन से? इनमें आर्टिशन होंगे, कल्टिवेटर्स होंगे, इवन द फॉर्म ऑफ द कास्ट दैट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। इसमें वो लोग भी आएंगे जिनको बिल्कुल अस्पृश्य समझा जाता था, बिल्कुल उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था कि तुम्हारे देखने मात्र से हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। वो लोग भी सामने आएंगे और ये कुछ ऐसा करेंगे जो कि इनके फॉलोवर्स बनते चले जाएंगे दुनिया के अंदर। प्रूफ किया ना इन्होंने अपने आप को। तो जो ब्राह्मणों ने जो नियम कानून बनाए हुए थे, अब वो हो जाएंगे साइड में, और ये एक नया सिस्टम लागू होगा कि भक्ति में चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी जाति से, किसी भी, कोई अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, तो भक्ति सबके लिए बराबर है। सभी अपने आप को भक्त बना सकते हैं और अपनी अपनी भक्ति जो है वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। विमेन डिवोटीज, विमेन के साथ भी यही था। अभी तो मैंने शूद्रास के अनटचेबल्स के बारे में, कल्टिवेटर्स और जो ये हो गए आपके आर्टिशंस हो गए, इनके बारे में बताया। अब हम करते हैं कि औरतों के बारे में पहले यही कहा जाता था कि औरतें जो है वो भक्ति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए उनको घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे पहले मानते थे। ठीक है, उनको नन बनना पड़ेगा, उनको साध्वी बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात झूठी साबित करी किसने? अंडाल एक फीमेल डिवोटी थी जो कि भगवान विष्णु की भक्त थी। ठीक है, कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन जो थी वो आज भी और पहले भी उनके साउथ के टेंपल में गाई जाती है। ठीक है, उनके जो भजन कीर्तन वगैरह पोम्स प्रेयर होती हैं वो आज भी गाई जाती हैं। एक और इसमें बताया गया है करियक्कल अम्मैयर। ठीक है बच्चा, और ये किसकी डिवोटी थी? लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी। ठीक है, लॉर्ड शिवा की भक्त थी ये। इन्होंने कहा कि, किसने कहा कि औरतों को नन बनना पड़ता है, साध्वी बनना पड़ता है, तब जाकर वो भगवान को पा सकती है। उन्होंने कहा कि घर में रहते हुए, घर की देखभाल करते हुए हम अपनी भक्ति को शो कर सकते हैं, हम अपनी भक्ति कर सकते हैं भगवान के लिए। और ये कहीं ना कहीं बात वो साबित करके रखते हैं। ठीक है, साबित कर देते हैं। और उन्होंने विमेन को लीड किया कि हम लोग भी भक्ति कर सकते हैं। दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट डिड नॉट बिकम द नन। ये सोशल में रही, सामाजिक तौर पर अपने घर पर रही, लेकिन ये नन नहीं बनी। भक्ति भी करी उन्होंने, अपनी फैमिली भी देखी। तो इस तरह से जो एक मिथ फैला हुआ था उनको ब्रेक कर दिया। रिलेशन विद द स्टेट। अब स्टेट का क्या रिलेशन था? देखो बच्चे, भक्ति को एक तरह से समर्पित करने के लिए या अपनी डिवोशन कहां पर कैसे की जाए, तो उसके लिए टेम्पल्स बनाए गए, टेम्पल से मूर्तियां रखी गई भगवानों की, विजिटर्स वहां जाते थे, डिवोटीज वहां पर जाते थे, और इस तरीके से मंदिर, टेम्पल एक रिलीजियस प्लेस बन जाता है। ठीक है, रिलीजियस प्लेस बन जाता है। तो इसमें द चोला रूलर्स, तो जो रूलर होते थे, चाहे उनका अपना पर्पस था इसमें, क्योंकि जो राजा जितना बड़ा टेम्पल बनवाएगा, जितना सुंदर और जितना डेकोरेटेड टेम्पल बनवाएगा, उस राजा को उतनी ही नेम और फेम मिलती थी। भाई देखो, इस राजा ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना सुंदर खूबसूरत सा मंदिर बनाया है। चाहे उसके लिए उसकी पॉपुलैरिटी बन रही थी, लेकिन साथ साथ में भक्त भी तो आ रहे थे ना वहां पर अपनी डिवोशन देने के लिए भगवान को। ठीक है, सम ऑफ द मैग्निफिसेंट टेम्पल, कुछ इसमें टेम्पल्स के नाम दिए गए, जैसे चिदम्बरम है, थंजावुर है, गंगई कोंडापुरम है, वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द, ये सारे के सारे आपके लॉर्ड शिवा के टेम्पल हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा के टेम्पल है। किसने बनाए बच्चे? चोला रूलर्स ने। चोला रूलर्स बिल्ड द टेम्पल। तो यही है सब कि अभी बताया ना कि वो क्लेम करते थे कि भगवान ने उनको धरती पर भेजा है, तो सभी लोग जो है उनका उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह से उन्होंने मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया, टेम्पल को बनवाया, और लोगों का डिवोशन जो है एक तरह से बहुत जोर शोरों से आगे बढ़ने लगा। ना सिर्फ लोगों का बल्कि राजाओं का भी, बड़े बड़े लोगों का भी भक्ति के प्रति जो है वो धीरे धीरे उनकी भक्ति भावना जो है वो स्प्रेड होती चली गई, बढ़ती चली गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वीर शैव ट्रेडिशन इन द कर्नाटका। अभी हम बात कर रहे थे अल्वराज और नैनार्स की, जो कि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में एक ब्राह्मण जाति के थे जिनका नाम था बसवन्ना। ठीक है, बसवन्ना का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 12th सेंचुरी बताया गया है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बसवन्ना का टाइम पीरियड पूछा जाएगा, संत कबीर का, गुरु नानक का, मीराबाई का, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, लेकिन कब लगाओगे? जब आप इनकी सेंचुरीज पता होंगी, इनका टाइम पता होगा। ठीक है, तो टाइम जरूर याद रखना।
हिज फॉलोवर्स वर नोन एज द वीर शैव हीरोज ऑफ शिवा। ठीक है, उनके फॉलोवर्स को यानी कि बसवन्ना के फॉलोवर्स को वीर शैव कहा जाता। तो वीर शैव का लिटरल मीनिंग है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। वीर शैव का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, यानी कि शिव के नायक, और इसको इनको लिंगियात भी बोलते हैं। ठीक है, लिंगियात कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी टू द रीजन टू द डेट। लिंगियात किसको बोलते हैं? जैसे बच्चे हमारे नॉर्थ में ना हिंदुओं में क्या होता है कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ में शिवलिंग को भी हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये जो होते थे बसवन्ना के जो फॉलोवर्स थे ये सिर्फ शिवलिंग की पूजा किया करते थे। ठीक है, और लिंग या धारण किया करते थे। लिंगियास चैलेंज टू, अब ये जो लिंगियास होते थे किस चीज को चैलेंज करते थे? ठीक है, ये कास्टिज्म को चैलेंज करते थे, ये रिबर्थ को चैलेंज करते थे। किसने देखा पुनर्जन्म? ब्राह्मणों ने किए बात कह रहे थे लोगों को कि तुम जो कर्म कर रहे हो ना इसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। किसने देखा अगला जन्म? तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम बुरे कर्म कर रहे हो, तुम्हें फल इसी जन्म में मिलना है। ये इस बात को प्रमोट करेंगे। और ये जो वेदों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये सारा बातें बोली है इसमें कि जो चाइल्ड मैरिज है तो वो भी बंद करवाया इन्होंने, विडो मैरिज को भी एक तरह से उनको प्रमोट किया कि जब कोई विधवा हो जाती है छोटी सी उम्र तो उसको दूसरी शादी करने का भी एक तरह से उनको सोशल रिफॉर्म के साथ साथ में ये भक्ति को भी बढ़ा रहे थे। ठीक है, Our understand of the वीरशैव ट्रेडिशन इज derived from the वचनास। अब ये जो वीरशैव है ना बच्चे, ये कहां से बनकर निकला है? ये बनकर निकला है वचन से। वचन क्या होता है? वचन होता है एक्चुअल सेइंग टू द पर्टिकुलर पर्सन। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी एक्चुअल सेइंग, मेरे एक्चुअल वर्ड जो है उनको क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये वचन लेता हूं, मैं ये वचन देता हूं, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो वचन जो होते हैं ना वो एक्चुअल वर्ड होते हैं किसी पर्सन के। तो आर अंडरस्टैंडिंग द वीरशैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वचन। वचन का मतलब होता है लिटरल सेइंग, जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, कंपोज इन द कन्नड़ बाय वुमेन। ठीक है, वचनों को जो है वचनास को कंपोज किया गया कन्नड़ भाषा में बाय वुमेन एंड मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट। तो जो इस मूवमेंट को यानी कि जो इनके ये जो बसवन्ना के जो फॉलोवर्स थे इन्होंने ही इसको कन्नड़ भाषा में लिखा और इस तरह से कर्नाटका में अपनी भक्ति को फैलाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिलीजियस फर्मेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब बात करते हैं, हमने तमिलनाडु की देख ली, ठीक है, समझ लिया, फिर उसके बाद हमने कर्नाटका को देख लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं हमने नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन द नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत। अब देखो नॉर्थ में अगर उधर चोला चेरास पांड्यास का रूल चल रहा था तो नॉर्थ में कौन? राजपूत रूल कर रहे थे। अब ये भी तो पैटर्नाइज करेंगे ना भक्ति को, ये भी तो फैलाएंगे। ठीक है, तो राजपूत स्टेट इमर्ज एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट ब्राह्मणास ऑक्यूपाइड द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द परफॉर्मिंग रिचुअल। और बहुत सारा एरिया जो है वो ब्राह्मणों के अंडर में था। ब्राह्मणों इन द सेंस कि ब्राह्मणों का बोलबाला था, प्रचलन था, ब्राह्मणों को पहली कैटेगरी पे रखा गया था। तो जो भी काम होता था ब्राह्मणों से पूछकर किया जाता था। आज भी तो यही होता है कि घर में अगर हवन यज्ञ वगैरह होते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, कोई भी श्राद्ध वगैरह होता है, पूजा पाठ करनी होती है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो एक तरह से जो है ब्राह्मणों का ही एक तरह से डोमिनेंस थी, राइट। तो देयर वाज नो अटेम्प्ट क्वेश्चन टू द पोजीशन। तो कोई ब्राह्मणों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि ऐसा क्यों है। लेकिन साउथ में क्वेश्चन किया गया ना, क्रिटिसाइज किया ना इस बात को। तो एट द सेम टाइम देयर वर द बोथ रिलीजियस लीडर वर आउट द ऑर्थोडॉक्स द ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो अब ये लोग जो छोटी कास्ट के हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, ये लोग आगे आएंगे। ठीक है, दीज इंक्लूडिंग द नाथास। अब इन्हीं में से जो छोटी कैटेगरी का और जिनको बाहर रखा गया था, इन्हीं में से नाथास बनेंगे, जोगीज बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, ऋषि मुनि बनेंगे। तो अब ये लोग अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति करेंगे। ठीक है, जो तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, एक तो वो भगवान की भक्ति होती है, एक पूजा पाठ में लगा रहता है, पंडित जी करते हैं, एक तो वो भक्ति होती है, एक निर्गुण होती है, सिर्फ मेडिटेशन करके ही ध्यान लगाकर ही भक्ति करते हैं। बहुत सारी फॉर्म होती हैं। तो बस यही सब इसमें बताया गया है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, न्यू स्ट्रेंथ एंड द फैब्रिक इस्लाम ट्रेडिशन। अब ये तो हो रही थी चलो हमारे इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसमें। अब हम बात करते हैं कि इसकी सूफी मूवमेंट की। ठीक है, अब ये सूफी ट्रेडिशन क्या था? तो न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लाम ट्रेडिशन। सूफी का अर्थ क्या होता है बच्चे? सूफी का अर्थ होता है अनकलर्ड वूल। ठीक है, अनकलर्ड वूल यानी कि बिना रंगा हुआ धागा। व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट कलर किसको सिंबलाइज करता है?
प्योरिटी को, पवित्रता को, ठीक है। तो सूफी इसी वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। 13th सेंचुरी में क्या हो रहा था, तुर्क एंड अफगान इन्वेडेड द, बात हो रही है किसकी, 13th सेंचुरी की। तुर्क और अफगान, अहमद शाह अब्दाली और जो तुर्की थे मोहम्मद बिन कासिम थे या फिर आपका गजनी थे, ये थे, तो इन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया और भारत के बहुत सारे टेम्पल्स को लूटपाट मचा करके फिर वो अपने अपने वहां पर सीधा अपना बहुत सारे हीरे जवाहरात धन वगैरह संपदा लूट कर अपने वहां पर लेकर जाते हैं। तो इंडिया पर इनका अटैक जो है वो स्टार्ट हो गया था। बात करते हैं किसकी, कि ये जो दिल्ली, ये सिलसिला जो है वो दिल्ली सल्तनत चलता रहा। थियोरेटिकली द मुस्लिम रूलर वर टू बी, तो थियोरेटिकल ये कहता है, थ्योरी ये कहती है कि जो मुस्लिम रूलर होते थे ना, वो हमेशा इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग काम किया करते थे। जैसे हमारे मनुस्मृति में धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग, हम ऋग्वेदों में जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये लोग थे वो शरिया के अकॉर्डिंग काम करते थे। शरिया क्या होता है बच्चे, शरिया जो होता है वो रूल्स होते हैं इस्लामिक धर्म के, ठीक है। इस्लाम धर्म के रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको शरिया कहते हैं। और शरिया को फॉलो करवाने वाले कौन होते थे, उलेमा। जैसे जो हमारे टेक्स्ट होते थे धर्मसूत्र धर्मशास्त्र या मनुस्मृति, तो इसको बाय डिफॉल्ट तो वही करते थे, ब्राह्मण ही इसको चलाते थे, इसकी देखरेख करते थे, इसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने होते थे जो कि ब्राह्मण बताता था रूलर को। सेम यही काम उलेमा बताएगा मुस्लिम रूलर्स को कि धर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या काम करना चाहिए। फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब विश्वास लोगों का कैसा बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर फेथ ऑफ द रूलर्स यानी कि शासकों का विश्वास और साथ साथ में प्रजा का विश्वास। मोहम्मद बिन कासिम जिसने कि इंडिया पर 711 में सिंध पर, इंडिया के सिंध पर आक्रमण किया और वहीं से ही इन्होंने अपनी जो है इनके अंडर में आने के बाद वहां पर एक कैलिफ डोमेन ये रीजन बन गया, वहां पर इस्लाम धर्म लागू कर दिया। अब जब उस एरिया, पूरे एरिया में इस्लाम धर्म को लागू कर लिया जाएगा तो धीरे धीरे इस्लाम फैलेगा ये, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी द तुर्क एंड द अफगान स्टैब्लिश द, तुर्क एंड अफगानिस्तान, अफगान ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत बनाई। जैसे हमने उसमें स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, खलजी डायनेस्टी पढ़ी, ठीक है। और ये आपकी दो तुगलक डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, तो ये दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड चलेगा ना। तो इस यहां तक आते आते इस्लाम धर्म पूरी तरह से फैल जाएगा। फिर जब मुगल पीरियड आएगा तो उसमें औरंगजेब ने इसको वो और ज्यादा प्रोपोगेट करता है कि जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनने पर मजबूर किया जाता है, ठीक है। ये बात और है कि उन्होंने माना नहीं, जैसे बहुत सारे सिखों को, गुरु तेग बहादुर सिंह को, और इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, उनके ऊपर उनको एक्सप्लॉइट किया गया, अत्याचार किया गया कि तुम्हें इस्लाम धर्म को कबूल करना है, लेकिन नहीं किया तो उनको मरवा दिया। तो कहते हैं कि इस्लाम धर्म को पूरे इंडिया में फैलाना इनका एक मकसद था, ठीक है। तो अब ये क्या है, सुल्तान वर फ्रॉम द डेक्कन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस्लाम वर रिकॉग्नाइज एज द रिलीजन सेवरल एरियाज, और धीरे धीरे करके बहुत सारे एरिया में इस्लाम धर्म लागू हो जाता है। दिस कंटिन्यू विद द एस्टैब्लिश ऑफ द मुगल एम्पायर, और ये सिलसिला चलता है मुगल एम्पायर तक। मुस्लिम रूलर टू बी गाइडेड द, मुस्लिम रूलर जो है वो उलेमा के द्वारा गाइडेड किए जाते थे। उलेमा कौन होता था, जो इस्लाम धर्म के रूल्स को अच्छी तरह से जानता था। जैसे हमारे ब्राह्मण जो थे धर्मसूत्र और मनुस्मृति के रूल्स को अच्छी तरह जानते थे, ऐसे ये उलेमा होते थे, और ये फिर राजा को गाइड करते थे और राजा उसके हिसाब से चलता था। एक वर्ड आया जिमी, जिमी का मतलब क्या होता है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। जिमी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द, ये कहां से डिराइव्ड हुआ है, जिम्मा से, ठीक है। ये मेरा जिम्मा, जिम्मा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द पॉपुलर प्रैक्टिस, अब ये पॉपुलर प्रैक्टिस किसको बोला है बच्चे, पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम, मतलब इस इस्लाम धर्म में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। दोज हु अडॉप्टेड, जो इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका होगा उसको 5 चीजें, 5 नियम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, अल्लाह एक है, ये तुम्हें मानना है। अलग अलग भगवानों को हिंदुओं की तरह नहीं वर्शिप करना है, ठीक है। हिंदुओं में तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कोई राम जी की कर रहे हैं, कोई हनुमान जी की कर रहे हैं, कोई विष्णु जी की, कोई शिव जी की, है ना। तो इस्लाम धर्म में नियम लागू कर दिया गया था कि अल्लाह एक है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर नियम लागू होता है, देयर इज अ वन गॉड, प्रॉफेट मोहम्मद उनके मैसेंजर थे, ठीक है। दूसरा बताया गया है, पॉइंट नंबर 2 बताया गया है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, ठीक है, ऑफर करनी है। थर्ड बताया गया अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट हमें दान करना होता है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ होता है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, कि रमजान के महीने में फास्टिंग करनी चाहिए, और अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हमें हज की यात्रा करनी चाहिए, मक्का मदीना जो उनके पवित्र स्थान है, तो उनकी यात्रा करनी चाहिए। एम आई क्लियर बच्चा? चलिए, नेम ऑफ द कम्युनिटीज, अब कम्युनिटीज के नेम क्या होंगे, ठीक है।
तो वी ऑफन टेक द टर्म, अब ये जो हिंदू मुस्लिम हम बार बार बोलते हैं ना, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, हमारे हिस्टोरियन ने खुद प्रूव किया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत सारे एविडेंस उनके पास होते हैं, लेकिन वो खुद बताते हैं कि ये वर्ड हमें किसी भी लिटरेचर में हिंदू या मुस्लिम करके नहीं मिला है, जो आज हम इसको बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सब यही बताया गया है। द ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म, अब ये सूफिज्म कैसे फैलेगा, ठीक है, सूफिज्म कैसे फैलेगा। देखो, सूफी वर द ग्रुप ऑफ, सूफीज क्या होता है बच्चे, सूफीज होते हैं कि वर अ ग्रुप ऑफ द रिलीजियस माइंडेड पीपल इन द इस्लाम, जो इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, उनको सूफीज बोला जाता है। दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक, द डेफिनेशन एंड द स्कॉलास्टिक मेथड ऑफ द इंटरप्रिटेटिंग द कुरान। तो उन्होंने क्या किया, पहले कुरान की आयतों को पढ़ा, कुरान में जो भी चीजें लिखी उनको पढ़ी, फिर उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके लोगों को उनको इजी भाषा में समझाया कि एक्चुअल में हम अल्लाह की इस तरह से इबादत कर सकते हैं, हम अल्लाह से इस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने लोगों को इस तरह से इजी लैंग्वेज में समझाना स्टार्ट किया। खानका और सिलसिला क्या होता है, खानका बच्चे एक ऐसी बिल्डिंग होती है, मतलब एक ऐसा वो होता है, अब मैं लगा लो कि एक ऐसा बिल्डिंग टाइप में, रूम टाइप में होता है, जिसमें दो तरफ से क्या बने होते हैं, दोनों तरफ साइड साइड में रूम बने होते हैं, विजिटर प्लेस यानी कि रेस्ट रूम बने होते हैं, बीचों बीच एक हॉल होता है, और उस हॉल में क्या होता है, वो लंगर वगैरह होते हैं, या फिर वो जो भी इबादत करते हैं, ठीक है, अल्लाह को प्रेयर करते हैं, अल्लाह की प्रेयर करते हैं, तो वो सारी इस हॉल में होती है। ठीक है, अब ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट किया था किसने, प्रोफेट मोहम्मद ने, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद को सबसे पहले भगवान ने एज अ मैसेंजर उनको बोला था कि तुम्हें इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। फिर उनकी डेथ के बाद कोई और उनके बाद आया, फिर कोई और उनके बाद आता है, फिर कोई और उनके बाद आता है, जो भी उनके फॉलोवर्स बन रहे थे उन्हीं में से तो आते हैं। तो ये सिलसिला किसका है, सिलसिला है ये, इस सिलसिला को बोलते हैं चेन। किसका चेन, किसका सिलसिला, गुरु और शिष्य का। तो गुरु होता है, वो उसके शिष्य बनते हैं, तो उन्हीं शिष्यों में से फिर वो गुरु की पत्ती, फिर वो आगे गुरु बन जाते हैं। तो ये गुरु और शिष्य का सिलसिला ना तो बहुत टाइम से चल रहा है, और यही सिलसिला जो है वो चेन कहलाता है। अब मैंने क्या बताया कि दोनों तरफ क्या होता है, खानका टुक द मेडिकेंटी द ऑब्जर्व, खानका वो होता है जहां पर विजिटर्स आते हैं और रेस्ट रूम बनाए होते हैं साइड में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे इग्नोर द रिचुअल्स एंड द ऑब्जर्व द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द एक्सोर्सिज्म, जिनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स लेकर के वो आते हैं खानका। और खानका क्या होता है बच्चे, एक डिबेट करने का, जैसे कुटाग्रशाला हमने उसे पढ़ी थी ना, वहां पर बौद्धिज्म जाने मतलब धर्म की चर्चाएं होती थी, सेम ऐसे अगर सूफी में बात करें तो खानका क्या होता था, वहां पर लोग आते थे, अपने अपने धर्म पर चर्चा करते थे, एक दूसरे को विचार शेयर करते थे, अपने थिंकिंग्स जो भी होते थॉट्स होते हैं शेयर करते हैं। दे वर नोन बाय द डिफरेंट नेम। ठीक है, अब ये लोग कौन होंगे, ये लोग होंगे बच्चे कलंदर होंगे, ठीक है, कलंदर होंगे, मदारीस होंगे, मलंग होंगे, हैदर्स होंगे। बिकॉज ऑफ देयर द डेलिब्रेशन डिफाइंस द शरिया, दे वर रेफर टू द बाशरिया और बेशरिया। ठीक है, बाशरिया बेशरिया ये होता है, एक तो वो होता है जो एक्चुअल में कुरान की जो भी आयतें होती हैं उसमें कुछ भी लिखा होता है तो उसको फॉलो करना, एक होता है उनकी आयतों को पढ़कर अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके और फिर उसको बताना। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लियर। अब आता है चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर बताया गया है कि लाइफ इन द चिश्ती खानका। अभी जो चिश्ती लोग होते थे, ठीक है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती समुदाय के सबसे पहले प्रीचर्स थे, ठीक है, उपदेशक थे। खानका वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल। अब ये खानका क्या है, खानका एक ऐसा सोशल सेंटर है, मतलब लोग वहां पर आते हैं ना, आकर चर्चाएं करते हैं, अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। इट कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसमें एक बड़ा सा एक बिल्डिंग बनी होती है, ठीक है, बिल्डिंग इन द सेंस की बड़ा सा रूम बना होता है, ग्राउंड फ्लोर ही बना होता है, उसमें दो तरफ क्या होते हैं, उसमें दो तरफ रेस्ट रूम बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ रेस्ट रूम बने होते हैं, बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल होता है, ठीक है, एक प्रेयर हॉल होता है। शेख लिव इन द स्मॉल रूम ऑफ द रूम। अब ये जो शेख होता है ये इनके हॉल के ऊपर ना एक छत जो होती है, मतलब इसके ऊपर छत होती होगी ना, उसके ऊपर शेख रहता था छोटे रूम्स में। ठीक है, वो शेख क्या करता था, कौन होता था शेख, शेख बच्चे शेख की ब्लेसिंग्स लेने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, कि उनके आशीर्वाद से हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और होता भी ऐसा था, इतना विश्वास बढ़ गया था उनका शेख के प्रति कि शेख ने एक बार उनको ब्लेसिंग्स दे दी, अपना आशीर्वाद दे दिया तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी। तो ऐसा
दो चार लोगों के साथ हुआ तो उन्होंने स्प्रेड कर दिया कि भाई वो शेख हैं और वो इस तरह से, जैसे शेख मोहिउद्दीन चिश्ती हो गए। तो लोगों ने जब उनके चमत्कार देखे और उनकी जो बातें फुलफिल हो गई तो उनके आशीर्वाद से उनके सारे काम, बिगड़े काम उनके बन गए थे। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बनेगी। अब उसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये खानका में लोग आएंगे और उनसे अपनी ब्लेसिंग्स लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। क्या होता है कि इसमें ना एक ये जो हॉल देख रहे हो ना, इसमें लंगर लगाया जाता है। लंगर किसको बोलते हैं? जहां पर वो भंडारा टाइप में लगा होता है ना, कि लोग वहीं पर खाना खाते हैं, ठीक है, चर्चाएं करते हैं। और शेख जो होता था वो लोगों से 2 बार मिलता था, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। उनकी प्रॉब्लम को सुनता था, उनको ब्लेसिंग्स देता था, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब आता है चिश्ती डिवोशनलिज्म। अब ये चिश्ती का डिवोशनलिज्म क्या होता है? चिश्ती किस तरह से अपनी डिवोशन भगवान को, अल्लाह को देते हैं। डिवोशन का तो अलग अलग तरीका होता है ना। हमारे यहाँ भी क्या थे, नाथास थे, साधु बाबा थे, ठीक है, और जोगीस थे, सन्यासी थे। ये भी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक पंडित जी है, ये भी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक जो मेडिटेशन कर रहा है वो भी तो भगवान की भक्ति कर रहा है, एक मूर्ति पूजा के थ्रू। तो अब ये सूफी में क्या होगा कि इनकी भक्ति करने का तरीका क्या होगा? ये होगा कि कव्वाली और जियारत के थ्रू, ठीक है। कव्वाली ऐसा नहीं है कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कव्वाली गा रहे हैं, नहीं, ये इनका भक्ति करने का एक तरीका होता है, अल्लाह की इबादत करने का, ठीक है। तो ये कव्वालीज के थ्रू जो है वो अपनी डिवोशन को शो करेंगे अल्लाह के प्रति। फॉर मोर देन द 7 सेंचुरीज, ठीक है, फॉर मोर द 7 सेंचुरीज पीपल फ्रॉम द अलग अलग भागों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से, ये जो चिश्ती संत जो होते थे, देखो, फ्रॉम द डिफरेंट वॉक ऑफ द एक्सप्रेस देयर डिवोशन एंड द दरगाह ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती संत। लोग इनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्यों आते थे? क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स बहुत फ्रूटफुल होती थी, बहुत लाभदायक होती थी और उनके काम बन जाते थे। अब लोग दूर दूर से इनसे मिलने के लिए आएंगे, इन चिश्ती संत से। इनमें से बताया गया है कि 5 जो चिश्ती संत थे बहुत ज्यादा फेमस हुए। इनमें बताया गया है, अभी मैंने बताया था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, और उनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। The use of the music and dance, including the mystical chants and performing the specially trained musician qawwals and evoke the divine, the ecstasy is also part of the ziyarat। अब ये क्या करेंगे बच्चे? ये करेंगे अपने म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू। चैंटिंग क्या कहते हैं? मंत्रों का उच्चारण, जो भी वो बोलते रहते हैं भगवान के ध्यान करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें इनका डिवोशन करने का एक तरीका होती है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, बच्चे ये भी तो अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अगर लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज आप ना समझो, आपकी लैंग्वेज मैं ना समझो, तो वो तो चीजें अनक्लियर रहेंगे ना। तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो चिश्ती कंपोज देयर पोम्स इन द सेवरल लैंग्वेज। अभी जो चिश्तीज होते थे ना, चिश्ती संत जो होते थे, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लोगों की लोकल लैंग्वेजेस में अपनी पोम्स वगैरह लिखेंगे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसको समझ सके, कनेक्ट हो सके। क्योंकि जितनी इजी लैंग्वेज में उनको समझाया जाएगा उतनी इजी लैंग्वेज वो समझ पाएंगे, और भगवान के प्रति और उस शेख ने जिसने भी लिखी है तो उनके फॉलोवर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो सम सूफी कंपोज द लॉन्ग पोएम्स, द मसवनीज, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज डिवाइन टू यूजिंग द ह्यूमन लव एंड द एलिग्री, ठीक है, कि हमें जो है एक तरह से हमें पूरी दुनिया में ना प्रेम फैलाना है, प्यार फैलाना है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को जो है वो अपने डिवोशन जो है वो अपने गॉड को देंगे। इसमें से कुछ सूफी संत ने, सूफी पोएट्री वाज कंपोज इन द दखनी, ठीक है, कुछ सूफी संतों ने दखनी भाषा में, दखनी लैंग्वेज में अपनी पोएट्री लिखी। दखनी भाषा कहाँ बोली जाती थी? याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा। बीजापुर और कर्नाटका रीजन में दखनी लैंग्वेज बोली जाती थी। कर्नाटका के सारे नहीं, कर्नाटका में तो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका के कुछ रीजन में दखनी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो लोगों को दखनी लैंग्वेज में जब उनकी पोएट्री उनको देखी, सुनी, तो लोग ज्यादा इसको समझ पाए और इनसे कनेक्ट हुए और इनके फॉलोवर्स बनते चले गए, ठीक है। चलिए, सूफी एंड द स्टेट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे जो रूलर्स होते थे वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, इधर नॉर्थ इंडिया में जो राजा महाराजा होते थे वो भी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराते थे। इसी तरह से जो मुस्लिम रूलर्स होते थे, मुस्लिम शासक जो होते थे, वो शेख जो होते थे उनकी दरगाह वगैरह बनाते थे। और ये जो दरगाह होती थी ये उनका एक हॉली प्लेस बन जाती थी, एक पवित्र स्थान बन जाती थी, जहां पर वो लोग अपना
सजदा करने जाते थे, मत्था टेकने जाते थे, अपनी डिवोशन देने जाते थे। तो सूफी एंड द स्टेट चिश्ती ट्रेडिशन वाज द ऑस्ट्रे बट इट डिड नॉट द isolate political power. The Sufi accepted the unsolicited grant and the donation from the political elites. ठीक है, अब ये क्या करते थे, चिश्ती, देखो बच्चे, ये जो दरगाह वगैरह होती थी और यहाँ पर मैंने कहा ना खानका बनी होती थी, विजिटर्स वहां पर आते थे, लंगर्स भी लगे होते थे, टेम्पल्स में जाते तो एक खाना वाना का भी इंतजाम होता है ना, लंगर वगैरह लगते हैं, भंडारा लगते हैं, सेम इसी तरह से वहां पर भंडारे वगैरह भी चलते थे। ठीक है, अब उनका खर्च जो भी होता था, एक्सपेंडिचर जो होता था, तो वो जो राजा लोग उनको दान दिया करते थे ना, उनको साफ बोल दिया गया था कि तुम लोग हमें जो भी अपना ज़कात या जो भी अपना वो दे रहे हो ना, डोनेशन वगैरह दे रहे हो, तो उनको कैश में दो। मान लीजिए किसी राजा ने उनमें ब्रिक्स डलवा दी, मतलब ईंटें डलवा दी, किसी ने सीमेंट डलवा दी, किसी ने डेकोरेशन का सामान, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहते नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये हम अपने आप खुद कर लेंगे, बस आप हमें कैश दीजिए। ऐसा क्यों बोलते थे कि कभी मान लो कुछ आटा दाल चावल भंडारे के दौरान कुछ खत्म हो, कम से कम पैसा होगा तो इमीडिएटली उसको खर्च तो करेंगे ना, ले आएंगे फटाफट से, ईंटें लेनी होगी, सीमेंट लेनी होगी, कुछ भी ले रहे हो तो पैसा दिया और ले आए, इसलिए वो लोग बोलते थे। ठीक है, तो द मोरल हाई स्टेटस ऑफ द सूफी अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रॉब्लमैटिक ही लोग वहां पर आते थे, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती थी, तो रूलर्स भी आते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स, ट्रेडर्स भी आते थे उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्लियर, और इनकी दरगाह पर जाते थे, तो उनको काफी ये एक कहते हैं ना कि इनसे काफी प्रॉफिट होता था, इनकी ब्लेसिंग से। अब हम करते हैं द न्यू डिवोशन पाथ, दैट इज डायलॉग्स एंड द डिसेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में इस समय क्या हो रहा था, ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, फिर से आ गया, देखो कबीर का टाइम दिया हुआ है इसमें, संत कबीर का 14th सेंचुरी का, ठीक है, 14-15 सेंचुरी का ये रहा, ठीक है, 14-15 सेंचुरी का टाइम पीरियड, कबीर इसी टाइम पर आए थे, ठीक है, 14-15 सेंचुरी। कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द पोएट संत, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, पोएट संतों में से सबसे ग्रेट इनको बोला गया है। ठीक है, वर्सेस एट्रीब्यूट, इनके जो वर्सेस हमने भी सुने होंगे ना, मतलब सुबह सुबह जैसे घरों में, कई घरों में कबीर वाणी लगा देते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इस तरह की जो हमने वाणियां सुनी है ना, ये संत कबीर की हैं। ठीक है, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ समझा ही नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। वीविंग एंड डिवाइन द फैब्रिक, कबीर जो है पेशे से बच्चे जुलाहा थे, जुलाहा कौन होते हैं, जुलाहा होते हैं कपड़ा बुनकर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कबीर की जो वाणी है बच्चे, कबीर बीजक इज प्रिजर्व, ठीक है, बीजक क्या होता है, कबीर की बुक, ठीक है, संत कबीर की बुक उनके जीवन पर, इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथी। तो इनकी इस बीजक बुक का नाम है, ठीक है, इस बुक को कबीर पंथ ने अपने वहां पर ना इसको सिक्योर तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, पाथ ऑफ द सेक्ट ऑफ द, अब ये कौन होते हैं, कबीर पंथी कौन होते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर के फॉलोवर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उनको कहा जाता है कबीर पंथी। ये कहाँ की बात है, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी की बात है। इसी तरह से ग्रंथावली, कबीर की ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ, राजस्थान में भी संत कबीर का ग्रुप बना हुआ है, तो राजस्थान में इसको बोला जाता है ग्रंथावली। ग्रंथावली को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है उनके फॉलोवर्स ने। ठीक है, अब एंड द मेनी कंपोजिशन फाउंड इन द आदि ग्रंथ, और कबीर के जो दोहे होते हैं, श्लोक होते हैं, वो सिखों की जो होली बुक होती है आदि गुरु ग्रंथ, तो उसमें भी मेंशन की गई है। ऑल दीज द कंपाइलेशन वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर, अब इन सभी को कबीर की डेथ के बाद कंपाइल किया गया था, बनाया गया था कि वो क्या बोलते थे मानवता के लिए। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी लोगों को, तो वो सारी इनकी डेथ के बाद लिखी गई थी। क्लियर? और कबीर हमेशा निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। अब आता है बाबा गुरु नानक देव। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव का जन्म जो है वो ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब नियर द रावी, पंजाब, इन 1469 में हुआ था। ठीक है, आज के टाइम में ये पाकिस्तान में चला गया है। ही ट्रेन टू बी द अकाउंटेंट, स्टडीड द पर्शियन, इनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। ठीक है, पंजाबी, हिंदी
और अंग्रेजी और ये सब, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी। ही वॉज मैरिड एट अ यंग, बहुत छोटे थे कि जब इनकी शादी हो गई थी, क्योंकि इनका ना ध्यान जो होता था वो भक्ति उसमें ज़्यादा लगा होता था। साधु संतों के साथ इनकी दोस्ती होती थी, ठीक है। बच्चे होते हैं इनके तो अपने लेवल के दोस्तों के साथ होती है। इनकी जो दोस्ती होती थी वो हमेशा साधु संतों वाली होती थी। तो ये स्पिरिचुअल थिंकिंग के थे, स्पिरिचुअल मतलब एक धार्मिक सोच विचारों के थे। तो इनके पापा ने सोचा कि यार ये जो है वो गृहस्थी वगैरह में तो बहुत इसका कम मन लगता है, तो इनकी शादी कर देते, तो हो सकता है इसके वजह से ये घर में टाइम देना स्टार्ट कर दें। अब आते हैं किसकी, मीराबाई की। तो मीराबाई बच्चे कौन थी, हम भी जानते हैं कि राजकुमारी थी वो मेवाड़ की। फिर इनकी शादी होती है, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत ग्रेट पोएट थी, फीमेल ग्रेट पोएट थी, हम इसको मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो भक्ति थी, किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी और बस हमेशा उन्हीं का ध्यान लगाया करती थी। वो ये कहती थी कि सामाजिक तौर पर उनकी शादी हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि सामाजिक तौर पर हुई है ना, तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, ना ही मैं तुम्हें जो है अपना प्रेमी कुछ भी है, मेरा तो जो कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और बहुत सारी ऐसी पोम्स है जो कि मीराबाई के उसमें बताई गई हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको तो पता ही होगा कि इनको मरवाने के लिए इनके लॉज ने क्या क्या किया था, जहर का प्याला, ऊपर से सांप इनके पास छोड़ दिया था, वो सब जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो मीराबाई एक ग्रेट फीमेल संत पोएट थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, द रिकंस्ट्रक्टेड हिस्टोरियन ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन। तो ये जो हिस्टोरियन यूज अ वैरायटी ऑफ द सोर्सेज रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरियन ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, दीज इंक्लूडिंग द स्तूपास। अब ये जो रिलीजियस वो बनेंगे ना, प्लेसेस बनेंगे जहां पर भक्ति करने जाते हैं, ठीक है। भगवान एक तरह से हम ये मानते हैं कि वहां पर भगवान है। टेंपल में जाते हैं तो टेंपल में भगवान है, स्तूपास में जाते हैं तो गौतम बुद्ध वहां मिलेंगे हमें, हम वहां पर गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरु नानक जी हमें वहां मिलेंगे, ठीक है। मस्जिद जाते हैं तो हमें अल्लाह वहां मिलेंगे। ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये एक तरह का मतलब डिवोशन को, भक्ति को समर्पित करने के लिए, अपने भगवान को समर्पित करने के लिए हम कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस में उनको ढूंढते हैं। तो चाहे वो स्तूपा है, मोनेस्ट्रीज है, या फिर टेम्पल्स हैं। हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रू द टेक्सचुअल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द डिवोशनल लिटरेचर एंड द हेजियोग्राफीज। ये हेजियोग्राफी क्या होता है बच्चे, हेजियोग्राफी होता है बायोग्राफी रिलेटेड टू द संत, ठीक है। संत की बायोग्राफी को हेजियोग्राफी बोलते हैं। जैसे कोई अपने ऊपर जीवन के ऊपर कोई बुक लिखता है ना, उसको बायोग्राफी बोलते हैं, और जो खुद अपने आप अपने जीवन की बुक लिखता है ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। संतों के जीवन पर लिखी हुई बुक को क्या कहते हैं, हेजियोग्राफी, ठीक है। These resources enable to historian to understand the certain religious belief। और धीरे धीरे इस तरीके से लोगों का भक्ति एक ट्रेडिशन, एक भक्ति मूवमेंट चल पड़ता है। और इस तरह से स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और आज देख रहे हो भक्ति चारों तरफ किस जोर शोर से फैली हुई है। हर कोई अपने अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चे आज का हमारा सेशन, आज का चैप्टर जो कि था भक्ति सूफी ट्रेडिशन। अब बात करते हैं किसकी बच्चे, देखो अभी टाइम तो बहुत ज्यादा रहा नहीं है, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो बच्चे अभी भी टाइम है, अभी भी उठ जाओ। तो उठोगे जागोगे तभी कुछ कर पाओगे, सोते हुए को तो कुछ नहीं है ना। सोता इंसान तो क्या है कि मतलब एक तरह से वो अधमरा बोलते हैं ना, वो इंसान है। तो बच्चे अभी भी सोए रहोगे, दिन निकलते जा रहे हैं, तो तुम जाग जाओ, अभी भी टाइम है थोड़ा सा पढ़ करके, और अब बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने इसमें ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। तो वो एडमिशन पाने के लिए जो आपका सपना है वो कैसे पूरा होगा, वो पूरा होगा बच्चे, बिल्कुल होगा। और आप 100% टाइलर भी बनेंगे, सपना भी पूरा होगा, एडमिशन भी होगा, सारे काम आपके हो सकते हैं अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है उस काम को करने की, जिद है, जुनून है, वो जज्बा है उस काम को करने की, सपने को साकार करने की। तो बच्चे लग जाइए, उठ जाइए। अड्डा 24/7 की तरफ से ये जो है आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप किसी भी बैच को वो करिए। आप अगर मैं ये बात कहूं कि मेक योर कॉलेज ड्रीम कम ट्रू, 20% का डिस्काउंट ऑल द सीयूटी एग्जाम, ठीक है, ऑन ऑल द सीयूटी एग्जाम प्रोडक्ट है। अगर 20% का डिस्काउंट पाना है, क्योंकि 1-2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कोड यूज करना होगा Y489, ठीक है। मैं तो अपनी हिस्ट्री में पूरी तुम लोगों को गारंटी दे रही हूं, ठीक है, कि आपको 100% टाइलर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आपने 2022 का रिजल्ट भी देखा होगा कि बच्चों ने मैटीज में जो झंडे गाड़े थे 100% टाइलर बने थे। तो आप भी बन सकते हो, आप भी, आपकी फोटो भी इस बोर्ड पर आ सकती है। पैसे मत देखो, पैसा नहीं है बच्चे यहाँ पर। इतने नर्सरी से लेकर तुम लोग
ट्वेल्थ में हो गए हो, सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, क्या तुमने इसमें मम्मी पापा के पैसे खर्च नहीं कराए होंगे? अब तुम इस पैसे को खर्च करते टाइम तुम ये डर रहे हो कि यार ये तो हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों करें? तो बच्चे या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम खुद पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को डेली डेली पढ़ो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल होता तो तुम आज यूट्यूब नहीं देख रहे होते। तो बच्चे इससे क्या होगी कि आपको रेगुलरिटी बनी होगी, ठीक है, रेगुलरिटी बनी होगी तो इससे क्या होगा, रेगुलरिटी से आपके हर सब्जेक्ट को आप अपना टाइम दे पाओगे। 1 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, जीटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हर सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा दोगे ना, तो सोचो जरा, जो अपने आप नहीं दे सकते थे, अब वो कम से कम एक तरह से आपकी हैबिट बन गई है कि मुझे 1-1, 2-2 घंटा जो है हर सब्जेक्ट को देना पड़ रहा है। तैयारी अच्छी होगी कि नहीं? साथ में आपको पीडीएफ दी जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं, टीचर्स आपको समझा रही है सामने से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। यार और क्या लोगे? इतने कम टाइम में आपको इतनी तैयारी करनी है तो या तो खुद कर लो, या हम बैठे हैं तैयारी कराने के लिए, तो आ जाओ फटाफट से। तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, प्रतिज्ञा बैच में एनरोल होना है। प्रतिज्ञा बैच ये 2 तरह के दिख रहे होंगे आपके, एक ये विद जीटी इंग्लिश है डोमेन के साथ में, और ये विदाउट जीटी इंग्लिश है। डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैच परचेज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एक कंटेंट दे रहे हैं ना हम लोग, अड्डा 24/7 की हर फैकल्टी जो है आपको जो बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट जो दे रही है ना, लास्ट टाइम भी हमने यही बोला था कि 90% क्वेश्चन आपके वहीं से फंसे थे, और इस बार भी वही है। और इस बार तो बच्चे मैं बताऊं आपको 41% आपका जो है 41% इस बार का कंपटीशन बड़ा है। जो पिछले साल 12 लाख स्टूडेंट ने भरा था ना, इस साल वो 17 लाख स्टूडेंट ने भरा है। तो आप ये सोचो कि कहां स्टैंड करोगे, एक एक नंबर से, पॉइंट पॉइंट से आप आगे पीछे हो जाओगे। इतना आसान नहीं है 98 99% लाना। हिंदू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, गार्गी तो चलो ठीक है, हिंदू कॉलेज हो गया आपका, मिरांडा हो गया आपका, सेंट स्टीफन हो गया, ये जो सपना संजोए बैठे हो ना, बीएचयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, इनमें एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट तरसते हैं, और हमें अपना अपना हक जो है ना वो छीनना है। यहाँ पर इस कुर्सी पर मेरा हक है, ये पोस्ट मेरी है, ये चेयर मेरी, सीट मेरी है। कैसे लोगे? एक गलत क्वेश्चन आपके 6 नंबर कटवा देगा। बच्चे आप खुद समझदार हो, डेली डेली मैं आपको समझाऊंगी नहीं, खुद समझदार हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, ये आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। आइए आप, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में एनरोल हो जाइए। अभी 5 से 6 क्लास गई है जो कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करेंगे, ठीक है, वो सारे उस लेवल की करेंगे जहां पर आपको आपके प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप अपने सीयूटी के एग्जाम में, ठीक है। तो प्रतिज्ञा बैच को आपको कैसे एनरोल करना है, इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी हैं, आपके जो है वो आर्ट्स के ये आपके मॉक टेस्ट भी हैं, और साथ में ई बुक भी हैं। तो जो भी कुछ लेना चाहते हैं तो इस पर 70% का डिस्काउंट नहीं बचे, इस पर पूरे 20% का डिस्काउंट। किसी भी चीज को आप परचेज करते हो, किसी भी बैच को, तो उस पर 20% का डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड Y489। अब ये कूपन कोड कैसे लगाना है, इस पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अभी के अभी अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने का एक और आपको मैं बेनिफिट बताती हूँ, हर टीचर का ना एक अपना ग्रुप बना हुआ है। तो आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आ जाइए, अड्डा की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी पर जाएंगे, वहां पर सभी टीचर्स का ग्रुप बना होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट उस पर क्लिक करना है, जैसे आप उस पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। फिर आप करेंगे, ये देखिए, फिर आप करेंगे सीयूटी पर क्लिक करेंगे। आप जिसके भी स्टूडेंट हो, आपके नियर डियर जो भी हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के है, बस उनको जाकर ये बताना है कि बस प्रतिज्ञा बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बस इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो आपके एग्जाम है। डिसाइड कर लो क्या करना है, आपको खुद पढ़ना है या टीचर्स से पढ़ना है। तो टीचर्स आपको पढ़ाने के साथ साथ में आपको गाइड भी तो कर रही है ना बच्चे, आपके डाउट्स भी तो सॉल्व कर रही है ना, वो तो अपने आप से होंगे नहीं। ये आपका प्रतिज्ञा बैच विद जीटी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, देखिए यहाँ पर सारे प्लान्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका सारा प्लान जो है वो ये है पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, तो सारे प्लान दिए हुए हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, कैसे क्या है, टाइमिंग वगैरह सब दिया है। अब इसको करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां पर पूछेगा आपसे कूपन कोड। कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है Y489। तो जैसे आपने इस कूपन कोड को अप्लाई किया, ये देखिए वैसे ही आपके कितने रुपीस माइनस हो गए हैं, वैसे ही आपके ये देखिए इस कूपन कोड को लगाने के बाद, Y489 लगाने के बाद, और ये इतने रुपीस माइनस हो गए हैं, ठीक है। अब ये कोर्स रह गया आपका 2879 का। बच्चे अभी भी टाइम है, जाग जाओ, पढ़ लो, आपकी खुशी आपके पेरेंट्स की खुशी है।
ठीक है, आपके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे कि तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह कर रहे हो, सही जगह कर रहे हो। कन्विंस करो, प्रतिज्ञा बैच में आओ, एक अच्छी नॉलेज लेकर जाओ, अच्छी नॉलेज लेकर जाओगे तभी इतने सारे बच्चों की भीड़ में से आप अपने आप को आगे निकाल पाओगे, वरना तो भूल जाओ बच्चे, एक गलत क्वेश्चन में बहुत पीछे 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 होते चले जाओगे। डिसाइड कर लो क्या करना है। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।